Hello everyone, welcome to Concept Decoder classes. This is Sonu Kumar signing off the session. Today we will start class 9th mathematics from polynomial. रियल नंबर पोलिनोमियल होने के बाद पढ़ाएंगे क्योंकि रियल नंबर में उतना कुछ खास पढ़ना नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पोलिनोमियल में अपने को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल से एंड दिस विल बी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो समझते हैं पोलिनोमियल को। ठीक है, पोलिनोमियल को जानने से पहले हम जरा ये जान लेते हैं कि पोलिनोमियल अपना दिखता कैसा है। ठीक है, तो पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, किसी भी कांस्टेंट या कोई नंबर या वेरिएबल का एक एक्सप्रेशन है जिसे हम कहते हैं पोलिनोमियल। जब देखते हैं वो एक्सप्रेशन होता कैसा है, तो मान लो कि अगर किसी भी चीज को इस तरह से हम एक्सप्रेस किए, इस एक्सप्रेशन में ये टोटल जो अपना है वो क्या है, एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, पोलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन हम एक्सप्रेस किस चीज को कर रहे हैं, तो किसी नंबर और वेरिएबल का मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल कर रहे हैं। मतलब इस एक्सप्रेशन में क्या क्या अपना एक्सप्रेस हो रहा है, कोई नंबर, कोई वेरिएबल, ठीक है, ये कोई कांस्टेंट टर्म, इन सभी को अगर हम एक्सप्रेस करके बोल रहे हैं तो ये मेरा क्या हो गया, पोलिनोमियल। तो मेरा पोलिनोमियल कुछ इस तरह से दिखता है। जब कभी भी तुम इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन देखोगे उसे क्या बोलोगे, पोलिनोमियल बोलोगे। ठीक है, और जरा देख लेते हैं पोलिनोमियल का कैसा चेहरा होता है। तो 7x³ + 5 ये भी मेरा एक एक्सप्रेशन है नंबर्स और वेरिएबल्स का, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, और जरा देख लेते हैं 5x² ये भी किसी नंबर का और वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी नंबर और वेरिएबल का एक्सप्रेशन जो होगा वो अपना क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पोलिनोमियल को जरा डीपली, तो समझोगे ध्यान से। तो एक पोलिनोमियल में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि पहला सबसे पहले इसमें देखने को मिल रहा है x। ये x क्या होता है, वेरिएबल होता है। इस x को वेरिएबल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस x का वैल्यू अपने को पता नहीं है। ठीक है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है जो इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। तो इस x का वैल्यू अपने को पता नहीं, इसलिए x को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इन शॉर्ट वेरिएबल किसको बोलेंगे, वैसा टर्म जिसका वैल्यू अपने को पता नहीं हो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल। चलो, अब कोई भी वेरिएबल के साथ अगर नंबर रहे तो उनको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये वेरिएबल है, इसका पावर 2 अलग है, बाद में समझाएंगे। जब पावर पढ़ेंगे तो डिग्री जब पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा। बेसिकली देखो यहाँ पे x ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ ये नंबर लगा है, यहाँ पे x का साथ एक नंबर लगा हुआ है, तो ये 5 और 7 दोनों को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, अब ये किनका कोएफिशिएंट है तुरंत समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस 2 को गौर से देखोगे, इस 2 के साथ कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी x नहीं है, कोई भी y नहीं है। इसके लिए इस 2 को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। मतलब कांस्टेंट टर्म किनको बोला जाता है, वैसा नंबर जिनके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे 2 को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म अगर सबका मैथमेटिकल ऑपरेशन करके हम कोई चीज एक्सप्रेस करें तो उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पोलिनोमियल। तो जरा समझते हैं पोलिनोमियल का थोड़ा सा और कुछ बात ध्यान से समझोगे। देखोगे हम सेम लिख रहे हैं एक एग्जाम्पल पोलिनोमियल का, इसे लिखते हैं 9x³ + 7x² + 3x + 4। सबसे पहले देखो ये वेरिएबल, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का एक एक्सप्रेशन है, तो इसको हम बोल देंगे कि ये मेरा है अपना पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल में x क्या कहलाएगा, x को बोलेंगे वेरिएबल। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनका वैल्यू अपने को पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो x का पावर 3 है, मतलब x³ है, x³ के साथ कौन सा नंबर है, 9। तो इस 9 को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर है 7, तो इस 7 को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो एक्स के साथ अपने 3 है, 3 को क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे 4 का के साथ कोई भी अपना वेरिएबल नहीं है, इसीलिए इस 4 को हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये था अपना पूरा पोलिनोमियल। बेसिकली अभी हम सिर्फ पोलिनोमियल को समझे हैं, ये होता कैसा दिखता कैसा ये जाने हैं। जरा बात करते हैं पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है, इस पोलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है तो समझोगे। देखो अपना पोलिनोमियल का सिर्फ एक ही वेरिएबल में नहीं हो सकता है, 2 3 जितने भी वेरिएबल ले लो वो सब का सारा क्या हो जाएगा पोलिनोमियल हो, सब समझते हैं। एक पोलिनोमियल हम ये लिख दिए, ठीक है, एक पोलिनोमियल हम लिखते हैं 9x² प्लस 7xy प्लस 8। ठीक है, इसमें भी x और y अपना वेरिएबल है, कुछ कोएफिशिएंट है और कोई कांस्टेंट टर्म है। ये भी एक एक्सप्रेशन है किसी वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट का, इसीलिए हम इसको भी बोलेंगे पोलिनोमियल। लेकिन जरा ध्यान से समझोगे, पहले वाले पोलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल है और वो क्या है अपना x, इसीलिए इस पोलिनोमियल को हम बोलेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इस पोलिनोमियल में देखो अपना 2 वेरिएबल है, मतलब 2 वेरिएबल से, पहला x वेरिएबल हो गया, दूसरा y वेरिएबल हो गया। तो इस तरह के पोलिनोमियल को हम बोलते हैं पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। तो पोलिनोमियल्स अपने 2 तरह का होगा, 3 तरह का हो सकता है, मतलब जितने भी वेरिएबल ले लो उतने तरह का हो जाएगा। बेसिकली अपने को सिर्फ एक ही वाला पढ़ना है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ध्यान से समझना, जिस पोलिनोमियल में एक वेरिएबल है उसको बोलेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिस पोलिनोमियल में 2 वेरिएबल उनको बोलेंगे पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ये जब क्लियर हो गया तो जो ध्यान समझना, समझते हैं आगे की बात। देखोगे 7x² प्लस 5x प्लस 2, ये मेरा एक पोलिनोमियल हुआ। इसमें पोलिनोमियल वेरिएबल क्या है x है। दूसरा बात करते हैं 2y² प्लस 3y प्लस 7। ठीक है, ये भी मेरा पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल वेरिएबल क्या है y है, क्योंकि y का वैल्यू अपने को नहीं पता है। देखो दोनों तो पोलिनोमियल अपना है, लेकिन दोनों का जो फंक्शन है वो अलग अलग है। ये पोलिनोमियल x का फंक्शन है, ये पोलिनोमियल y का फंक्शन है। ठीक है, मतलब दोनों का कैटेगरी अलग अलग है, एक में x वेरिएबल है, एक में y वेरिएबल है। जो वेरिएबल होता है वही उस पोलिनोमियल का फंक्शन कहलाता है। पहले वाले पोलिनोमियल x का फंक्शन है, इसीलिए इस पोलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे px। ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। इस पोलिनोमियल में y वेरिएबल है, इसीलिए इस पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे पोलिनोमियल ऑफ y वेरिएबल y। ठीक है, तो पहले वाले पोलिनोमियल को x से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि पूरे पोलिनोमियल में x वेरिएबल है। दूसरे पोलिनोमियल को py से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इस पोलिनोमियल में y वेरिएबल है। ठीक है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 वेरिएबल रहे, मान लो 2x² y² प्लस 7xy प्लस 8, ये पोलिनोमियल किसका किसका फंक्शन है, मतलब इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो x और y दोनों है। इसीलिए इस तरह के पोलिनोमियल को हम रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, पोलिनोमियल x y p(x, y), मतलब ये फंक्शन होता है x y का। ठीक है, फंक्शन बोलो, जो वेरिएबल होता है वही अपना क्या होता है, फंक्शन होता है। तो ये मेरा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, x का वेरिएबल हो तो px लिखेंगे, y का वेरिएबल हो तो py लिखेंगे, और x y दोनों का वेरिएबल तो px y लिखेंगे। अब जरा समझते हैं, ठीक है, अब समझते हैं हम कि पोलिनोमियल को हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, मतलब हम किस एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल बोलेंगे और किन एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो मेक एडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ पोलिनोमियल। डिटर्मिनेशन ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, हम हर एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो किन किन एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे ये जरा समझते हैं।
पहला वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल अपना डिनोमिनेटर में हो, उसे हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि एक पॉलिनोमियल को होने के लिए वेरिएबल को डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो वेरिएबल शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल का वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा तो हम उससे बोलेंगे कि वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2/x प्लस 5x² प्लस 2। इस पॉलिनोमियल को हम, इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो अपना किस चीज में, डिनोमिनेटर में, इसीलिए ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। दूसरा क्या होगा कि पॉलिनोमियल किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर जो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में होगा तो वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो लिखते हैं पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। क्या इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे? अपना होगा 3x⁻² प्लस 2। क्या ये पॉलिनोमियल का, इसका इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, फ्रैक्शन में, तो ये भी अपना नहीं होगा। तीसरा बात क्या कि वेरिएबल का पावर, किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर निगेटिव है तो वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव। किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर अगर नेगेटिव होता है तो वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे 5x⁻⁻7 प्लस 3x प्लस 2। क्या ये मेरा पॉलिनोमियल कहलाएगा? ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या है, निगेटिव है। चौथा बात क्या होगा, वेरिएबल को कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल अपना रूट में है तो वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। चौथा कंडीशन क्या होता है, वेरिएबल should not be under root। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, 7√x प्लस 2x² प्लस 3। क्या ये एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल किस चीज में है, अंडर रूट में है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, किसी भी पॉलिनोमियल को पहचानने का नियम। ठीक है, अब जब समझते हैं पॉलिनोमियल का डिवीजन किस तरीके से होता है तो समझोगे। देखो, पॉलिनोमियल को डिवाइड हम दो कैटेगरी पे करते हैं, दो बेसिस पे करते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो मान लो कि पॉलिनोमियल है, इसका डिवीजन हम दो बेसिस पे करेंगे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल आता है कि यहाँ पे डिग्री क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वही अपना कहलाता है डिग्री। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। तो इसको समझते हैं डिग्री। इसको किसको बोलेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा उसको बोलेंगे डिग्री। जैसे कि समझते हैं 7x² प्लस 8x प्लस 7। ठीक है,
देखो ये 7 सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। इस 1 को x रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि समथिंग रेज टू पावर 0 इज नोन एज 1। तो देखोगे इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इसको हम बोलेंगे कि मेरा पोलिनोमियल है 2 डिग्री का। ठीक है, अगर बात करते हैं 7x³ प्लस 2, इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री होगा 3। क्यों? क्योंकि इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अपना है 3, इसीलिए इसको हम बोलेंगे इट इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। जैसे बात कर लेते हैं एक और, x रेज टू पावर 4 प्लस 7x³ प्लस 2x² प्लस इतने लिखते हैं। ठीक है, इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री 4 होगा। क्यों 4 होगा? क्योंकि इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। तो किसी भी पोलिनोमियल वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम बोलते हैं डिग्री। एक और कर लेते हैं पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स का। तो मान लेते हैं कि 7x² प्लस 7x² प्लस 7x प्लस 2। इस पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल का डिग्री क्या होगा, तो इसमें x और y के पावर को तुम ऐड करो। ठीक है, जो ऐड करने पे हाईएस्ट मिलेगा उसी को हम बोलेंगे डिग्री। जैसे कि यहाँ पे देखो x² y रेज टू पावर 3, अगर इन दोनों के पावर को ऐड करोगे तो 5 आएगा। यहाँ पे x² y², इन दोनों x और y के पावर को ऐड करोगे तो 4 आएगा। यहाँ पे x रेज टू पावर 1 y रेज टू पावर 1, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5। तो इस पूरे पोलिनोमियल का डिग्री क्या कहलाएगा, 5। ठीक है, अगर ये डिग्री समझ में आ गया हो तो अब हम डिफाइन पोलिनोमियल को कैटेगराइज कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे मेरा पोलिनोमियल पहला होगा लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा होगा मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तीसरा मेरा होगा क्यूबिक पोलिनोमियल, चौथा अपना होगा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब टर्म्स के बेसिस पे जरा हम डिवाइड कर लें किसी भी पोलिनोमियल को। तो टर्म्स के बेसिस पे अपना पोलिनोमियल जो होगा वो पहला होगा मोनोमियल, ठीक है, दूसरा होगा बाइनोमियल, तीसरा अपना होगा ट्राइनोमियल। ठीक है, इसी तरह से बढ़ेगा। टर्म्स के बेसिस पे अपना एक पोलिनोमियल होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, और क्या होगा, जीरो पोलिनोमियल भी हो सकता है, जीरो पोलिनोमियल। तो 1 बाई 1 हम सबको पढ़ने वाले लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे। तो हम सिर्फ एग्जांपल से समझने वाले हैं। तो पहले हम समझते हैं लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं लीनियर पोलिनोमियल को। ये डिवीजन किस बेसिस पे है, तो ये अपना जो डिवीजन है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है। लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, वैसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, मतलब 1 डिग्री, एक डिग्री वाले पोलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 7x प्लस 2, ये मेरा होगा लीनियर पोलिनोमियल। क्यों लीनियर होगा, क्योंकि इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1। अगर इसके डिग्री की बात करें तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1। तो वैसे पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा या वैल्यू वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा समझते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, वैसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब कि 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा, तो 7x² प्लस 5x प्लस 3। इस पोलिनोमियल में देखो x का पावर 2, x का पावर 1, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस पूरे पोलिनोमियल का अगर डिग्री की बात करें तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 2, मतलब 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल को बोलेंगे क्वाड्रेटिक। तीसरा बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है,
क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 हो, उसे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 7x³ प्लस 2x² प्लस 7। इस पॉलिनोमियल में देखोगे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 3। एक लास्ट बात कर लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 हो, उसको हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 8x⁴ प्लस 7x² प्लस 3, ये मेरा क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री हम पूछे तो क्या हो जाएगा? इसका डिग्री होगा 4। क्यों होगा? क्योंकि इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है। ठीक है, जो ध्यान से समझते हैं। देखो अब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पहला क्या हुआ? मोनोमियल। मोनोमियल वैसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, जैसे कि अगर 7x की बात करें तो इस पॉलिनोमियल में अपने को सिर्फ और सिर्फ एक टर्म मिल रहा है। देखो दो टर्म कब बोलेंगे? जब किसी दो क्वांटिटी के बीच में प्लस माइनस का साइन रहे तो उसको हम बोलेंगे दो टर्म। जैसे एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये होगा, दोनों टर्म के बीच में क्या है? प्लस, इसीलिए हम इसको बोलेंगे दो टर्म। यहाँ पे अपना कौन सा टर्म मिल रहा है? एक ही टर्म मिल रहा है, इसको बोलेंगे मोनोमियल। दूसरा बात करते हैं बाइनोमियल का। वैसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हों उनको हम बोलेंगे बाइनोमियल। दो टर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा? 5x² प्लस 7, ये मेरा दो टर्म का है, पहला ये दूसरा ये, इन दोनों के बीच में साइन प्लस का, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। और कर लेते हैं 5x³ माइनस 4x², ये भी मेरा दो टर्म का है। क्यों? एक पूरा ये, दूसरा पूरा ये, और ये दोनों के बीच में माइनस साइन। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे? ट्राइनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो उनको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएगा? 7x³ प्लस 7x प्लस 2, या -2 इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल है, इसमें तीन टर्म है, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। दूसरा हर दूसरे के बीच में प्लस माइनस का साइन लगा है, इसीलिए इसको हम टर्म्स बोलेंगे अलग अलग। ठीक है, तो ट्राइनोमियल ये हो गया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें x का पावर 0 है या कोई भी वेरिएबल ना हो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि क्या हो जाएगा? एग्जांपल 7x⁴, इसको हम 7 लिख सकते हैं, 7 × 1 x⁴ 1 होगा 7। मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसमें x का पावर 0 हो या कोई भी वेरिएबल ना हो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? वैसा पॉलिनोमियल जिसमें एक भी टर्म ना हो, मतलब खुद जीरो ही कहलाएगा मेरा जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इस जीरो को, ठीक है, तो पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। जब टर्म्स के बेसिस पे हम डिवाइड किए तो यहाँ से अपने को पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आता है। देखो जो ध्यान से, मोनोमियल, ये मोनो वर्ड, मोनो का मतलब वन होता है, तो वैसा टर्म्स वैसा एक्सप्रेशन जिसमें वन टर्म हो उनको मोनोमियल बोले। बाइनोमियल, बाई का मतलब दो, तो वैसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो उनको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। पोलिनोमियल, इसका मतलब क्या होता है? पोली का मतलब होता है बहुत और नोमियल का मतलब होता है टर्म। बहुत सारे टर्म जिसमें रहे उनको हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। मतलब वैसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारा टर्म हो उनको हम बोलेंगे पोलिनोमियल। ये पोली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। मतलब वैसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उनको हम बोलेंगे पोलिनोमियल। जैसे कि क्या हो जाएगा? x⁴ 100 प्लस 8 x⁴ 99 प्लस
2x रेज़ टू पावर 97 और इसी तरह से अगर चलता जाए। जरा ध्यान से समझते हैं, अगर इस 7 को हम a से रिप्रेजेंट करें, x हाईएस्ट पावर को अगर हम n से रिप्रेजेंट करें प्लस इसको a1, इस 8 को a2 से, ये 100 से कम है 99 ना, तो n से कम क्या हो जाएगा n-1। इसी तरह से a3 x रेज़ टू पावर n-2, a4 x रेज़ टू पावर n-3। इसी तरह से हम चलते जाएंगे और एक कांस्टेंट टर्म आएगा। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन रहे तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। ध्यान से फिर से सुनोगे, पोली का मतलब मैनी और नोमियल का मतलब टर्म, वैसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारा टर्म्स हो उनको हम बोलेंगे पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होगा? पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होगा? एन एक्सप्रेशन विच अ लॉट ऑफ टर्म्स इज नॉन एज पोलिनोमियल। इसका इन जनरल फॉर्मूला क्या होगा पोलिनोमियल का? तो ये हो जाएगा a x रेज़ टू पावर n प्लस a2 x रेज़ टू पावर n-1 प्लस a3 x रेज़ टू पावर n-2 प्लस डॉट 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 कांस्टेंट टर्म तक आएगा। इस तरह का एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। चूंकि ये x का वेरिएबल है तो हम पोलिनोमियल ऑफ फंक्शन x बोलेंगे, इसको px से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन हो जाएगा। तब तक ख्याल रखो, ध्यान रखो, गुड बाय।